फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का गुहिल वंश। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है रायमल, राणा कुंभा, पृथ्वीराज सिसोदिया या चुंडा सिसोदिया। तो उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर होगा स, पृथ्वीराज सिसोदिया। देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया जो था वो रायमल का पुत्र था। रायमल के 3 पुत्र थे, जयमल, पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा, ये 3 पुत्र थे। रायमल कौन था? रायमल कुंभा का पुत्र था। कुंभा की हत्या जो है वो उदा ने कर दी थी। उसके बाद में उदा जो है वो मेवाड़ का शासक बन गया। उसके बाद में रायमल को जब ये बात पता चली तो रायमल ने उदा को हटाकर और खुद वहाँ का मेवाड़ का राणा बना। कुंभा के बाद में इसने एकलिंग जी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने बनवाया था? रायमल ने बनवाया। और इसकी रानी थी श्रृंगार कंवर, उसने घोसुंडी चित्तौड़ में बावड़ी का निर्माण करवाया। अब आते हैं हम पृथ्वीराज सिसोदिया पे। देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया जो है उसको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था और अजमेर किले का पुनर्निर्माण करवा के इसने अपनी पत्नी तारा के नाम पे उसका नाम रख दिया तारागढ़ का किला। ठीक है। और इसकी जो छतरी है वो 12 खंभों की छतरी वो कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। प्रश्न 2, अपने भाइयों से विवाद के पश्चात राणा सांगा ने कहाँ शरण ली? देखो, ये 3 भाई थे। पृथ्वीराज सिसोदिया बड़ा पुत्र था, उसके बाद था जयमल और तीसरा पुत्र था राणा सांगा। तो किसी ने भविष्यवाणी करी कि राणा सांगा जो है वो अगला मेवाड़ का शासक होगा। इससे तीनों भाइयों में आपस में विवाद हो गया। तो विवाद के बाद में इन लोगों ने, दोनों बड़े भाइयों ने सोचा कि हम राणा सांगा को मार देंगे तो राजा कौन बनेगा। तो जो राणा सांगा था वो वहाँ से भागकर और कहाँ छिप गए? श्रीनगर, अजमेर में छिप गए। करमचंद पवार के पास में इन्होंने शरण ली। उसके बाद में जयमल और पृथ्वीराज दोनों की मृत्यु हो गई और मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा सांगा। राणा सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी से पहले लड़ा खातौली का युद्ध 1517 में। उसके बाद में 1518 में लड़ा बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का है धौलपुर में है। ठीक है। दोनों युद्धों में जो है वो राणा सांगा जो है वो विजय रहा। उसके बाद में 1519 में राणा सांगा ने गागरोन का युद्ध लड़ा महमूद खिलजी के साथ में। इस युद्ध में भी राणा सांगा विजय रहा। ठीक है। प्रश्न 3, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने के पश्चात युद्ध का नेतृत्व किसने किया? झाला अज्जा, झाला सज्जा, वीरमदेव और भारमल। तो इसका आंसर होगा अ, झाला अज्जा। देखिए, जो बाबर था उसके साथ में भी राणा सांगा ने 2 युद्ध लड़े। राणा सांगा जो है वो मेवाड़ का बहुत ही प्रतापी शासक था। सबसे पहला युद्ध लड़ा बयाना भरतपुर का युद्ध, जो कि 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया था। ठीक है। इस समय बयाना का जो किला था वो किसके पास था? मेहंदी ख्वाजा के पास में। ठीक है। और बाबर का सेनापति कौन था? सुल्तान मीर्जा। इस युद्ध में बाबर की हार हुई और सांगा की जीत हुई थी। ठीक है। उसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। इसमें राणा सांगा ने क्या किया कि राजस्थान और राजस्थान के आसपास के जो भी राजा थे उन सबको पत्र लिखे और सहायता मांगी बाबर के खिलाफ। तो इसमें राणा सांगा की सहायता की थी सारे राजाओं ने। तो हम देखेंगे कौन कौन से राजाओं ने जो है राणा सांगा की सहायता की थी। देखो, आमेर से पृथ्वीराज था, मारवाड़ से मालदेव था, बीकानेर से कल्याणमल था, मेड़ता से बीरमदेव, सिरोही से अखेराज देवड़ा, चंदेरी से मेदिनी राय, ईडर का भारमल, वागड़ से उदय सिंह, देवलिया से बाघ सिंह, सादड़ी से झाला अज्जा, सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत, मेवात से हसन खां मेवाती और महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का जो भाई था वो भी राणा सांगा का साथ दिया था उसने भी। ठीक है। और इस युद्ध में जो है वो बाबर विजयी हुआ और बाबर ने इस युद्ध के पश्चात में गाजी की उपाधि धारण कर ली। इस युद्ध में घायल होने के पश्चात में सांगा को बसवा दौसा इलाज के लिए लाया गया और इरीच में सांगा को जहर दे दिया गया। कालपी में सांगा की मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में सांगा की छतरी है। ठीक है। और सांगा ने उपाधियां धारण करी थी हिंदूपत, और इसको कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष। ठीक है। क्योंकि इसके शरीर पर जो है 80 घाव थे। ठीक है। सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार हमेशा रहते थे। प्रश्न 4, 1535 ईस्वी में मेवाड़ में हुए साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? राणा विक्रमादित्य, राणा रतन सिंह, बाघ सिंह या उदय सिंह ने किया था। तो 1535 में मेवाड़ में दूसरा साका हुआ। देखो, 1303 में पहला साका हुआ, दूसरा साका हुआ था 1535 में। तो इसमें केसरिया का नेतृत्व, साका क्या कहलाता है? साका किसे कहते हैं? जिसमें केसरिया और जौहर किया जाता है। केसरिया तो है जो युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं पुरुष, उनको बोलते हैं केसरिया करना, और जौहर करती थी उनकी पत्नियाँ। ठीक है।
तो केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा सहबाग सिंह ने किया था। ठीक है। और जौहर का नेतृत्व किसने किया था इस साके में? रानी कर्मावती ने किया था। 1535 में राणा विक्रमादित्य जो था वो सांगा का पुत्र था। सांगा के 4 पुत्र थे, विक्रमादित्य, रतन सिंह, भोजराज और चौथा पुत्र था उदय सिंह। ठीक है। भोजराज और रतन सिंह की मृत्यु के बाद में राणा विक्रमादित्य जो है वो मेवाड़ का राणा बना, लेकिन ये जो है वो अच्छा राजा नहीं था। ये 1535 में बहादुर शाह ने जब ये देखा कि मेवाड़ में राजा अच्छा नहीं है, तो उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि हुमायूं को राखी भेजकर कर्मावती ने सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं ने समय पर सहायता नहीं दी। इसलिए कर्मावती के नेतृत्व में तो जौहर किया गया और बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्या किया गया था? केसरिया किया गया था। और उसके बाद में बनवीर ने क्या किया? राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और खुद जो है वो मेवाड़ का शासक बन गया। प्रश्न 5, चित्तौड़ के तीसरे साके में जौहर का नेतृत्व किसने किया? फूल कंवर, इंद्र कंवर, कर्मावती या पद्मावती? देखो, चित्तौड़ में तीसरा शाखा हुआ 1568 ईस्वी में उदय सिंह के समय में। ठीक है। अकबर ने आक्रमण कर दिया उदय सिंह के ऊपर 1567-68 में, जिसमें कि जो उदय सिंह था वो कहाँ चला गया? गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। और इस युद्ध का नेतृत्व किया जयमल और फत्ता ने। और इनकी पत्नी, फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, उसने जौहर का नेतृत्व किया था। ठीक है। जो बनवीर था, दासी पुत्र बनवीर था, पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार था उसकी दासी का पुत्र था बनवीर, उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उसे हराकर 1540 में उदय सिंह जो है वो चित्तौड़ का राणा बना। उसके बाद में 1559 में उसने उदयपुर की तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाया उदयपुर में और उदयपुर राज्य की स्थापना की। ठीक है। 1567-68 में जब अकबर ने आक्रमण किया तो यहाँ पर केसरिया का नेतृत्व तो जयमल फत्ता ने किया और फूल कंवर ने जौहर का नेतृत्व किया था। ठीक है। जौहर जो वो था, अकबर जो था वो इतना प्रभावित हुआ जयमल और फत्ता से कि उसने इन दोनों की मूर्तियाँ अपने आगरा के किले के जो गेट था उस पर अपना जो है जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ लगवाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।